Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we'll continue our MCQ series. This is part 7 of important MCQ series related to paper 1. तो हम इस लेक्चर में हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और ये उसका पार्ट 7 है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टीचर यूज़ टीचिंग एड्स फॉर. जो टीचर है वो टीचिंग एड्स क्यों यूज़ करता है. मतलब टीचिंग एड्स मतलब वो सारी चीज़ें जो हेल्प करती हैं टीचिंग प्रोसेस में. ऑप्शन ए मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग, टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. ऑप्शन बी मेकिंग टीचिंग विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट. ऑप्शन सी मेकिंग स्टूडेंट्स अटेंटिव या फिर ऑप्शन डी द सेक ऑफ इट्स यूज़. तो हमें पता है कि जो टीचिंग एड्स का यूज़ किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि जो टीचिंग है वो स्टूडेंट के लेवल तक पहुंच सके. मतलब स्टूडेंट उसको ईज़िली समझ सके, बच्चों की समझ के लेवल पर टीचिंग को ला सकें. तो इसीलिए टीचिंग एड्स यूज़ की जाती हैं. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेकिंग टीचिंग विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन. टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करती है. क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, पर्सनैलिटी ऑफ टीचर, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर या फिर हैंड राइटिंग ऑफ द टीचर. तो सारे ही एलिमेंट्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से सबसे जो एक्यूरेट है, सबसे करेक्ट है वो है सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर. एक टीचर को जब तक उसके सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज नहीं होगी तब तक वो इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं पढ़ा सकेगा. अगर अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज हो तो टीचर उसको किसी भी तरीके से बच्चों को समझा सकता है. इसीलिए सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर विल बी द राइट आंसर. तो टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस डिपेंड करती है इनमें से सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द रोल ऑफ टीचर इन फ्यूचर विल बी. टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ जो टीचर का रोल है वो फ्यूचर में कैसा होगा. टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला, टू डेवलप न्यू बुक्स, टू गाइड स्टूडेंट्स टू यूज़ इंटरनेट इन टीचिंग. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है टीचर का रोल है जो वो फ्यूचर में एक गाइड का होगा. कोई वो बच्चों को गाइड करेगा कि टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना है. तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च इज़. रिसर्च की इनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी खासियत क्या है, क्या करेक्टरिस्टिक है. ऑप्शन ए रिलायबिलिटी, एक रिसर्च वो रिलायबल होनी चाहिए. ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिविटी, वो रियलिटी के साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए. ऑप्शन सी यूजेबिलिटी, ऑप्शन डी जनरलाइजेबिलिटी. ऑल्दो ऑल दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ ऑब्जेक्टिविटी. एक रिसर्च है उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है. ऑब्जेक्टिविटी मतलब उसमें बिल्कुल भी बायसनेस नहीं है, वो प्योर है. तो ऑब्जेक्टिविटी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिसर्च के लिए. तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस आफ्टर एवरी 10 ईयर्स. द मेथड ऑफ रिसर्च यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज़. जो इंडिया की गवर्नमेंट है हर 10 साल के बाद जो भी सेंसस कंडक्ट करवाती है, इस प्रोसेस में रिसर्च का कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है. ऑप्शन ए केस स्टडी, ऑप्शन सी डेवलपमेंटल, ऑप्शन सी सर्वे, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल. तो हमें पता है कि जो ये सेंसस करवाने के लिए जो रिसर्च का मेथड यूज़ किया जाता है वो है ऑप्शन सी सर्वे. तो सर्वे हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच फॉर्म ऑफ रीजनिंग इज़ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम अ सेट ऑफ प्रीमाइजेस. एक सेट ऑफ प्रीमाइजेस से कंक्लूजन निकालना ये रीजनिंग की कौन सी फॉर्म है. मतलब हमें प्रीमाइजेस दिए गए हैं उससे कंक्लूजन निकालना रीजनिंग की कौन सी फॉर्म है ये वाला प्रोसेस. ऑप्शन ए रैशनलिज्म, ऑप्शन बी प्रोबेबिलिस्टिक, ऑप्शन सी इंडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन डी डिडक्टिव रीजनिंग. तो हमें पता है कि इंडक्टिव रीजनिंग में हम प्रीमाइजेस से कंक्लूजन निकालते हैं. तो ऑप्शन सी इंडक्टिव रीजनिंग विल बी आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च इम्प्लाइज. रिसर्च में जो ऑब्जेक्टिविटी होती है वो क्या होती है. एग्जैक्ट जजमेंट ऑफ ट्रुथ, फाइंडिंग्स कंसिस्टेंस विद रियलिटी,
इंटर रिसर्चर एग्रीमेंट या फिर मैथडोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन। तो हमें पता है कि जो ऑब्जेक्टिविटी है इसका मतलब जो हमारे पास फाइंडिंग्स हैं वो रियलिटी के साथ कंसिस्टेंट हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। सभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं, किसको छोड़कर, वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ नॉइस, ऑप्शन बी डिस्टॉर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन ओवरलोड या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है ऑप्शन बी और सी ये है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर, लेकिन एब्सेंस ऑफ नॉइस ये बैरियर नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ नॉइस इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज इनफॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन और फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। जो इनफॉर्मल ट्रांसमिशन होता है इन्फॉर्मेशन का, मतलब इनफॉर्मली जो बातचीत होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए गॉसिप, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी ग्रेपवाइन या फिर ऑप्शन डी वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो हमें पता है कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसको हम ग्रेपवाइन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी ग्रेपवाइन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एन एग्जाम्पल ऑफ असिंक्रोनस मीडियम इज। असिंक्रोनस मीडियम इसमें से कौन सा है। असिंक्रोनस के बारे में हमने पहले भी स्टडी किया है और सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का डिफरेंस भी देखा है, तो आप उस वीडियो में अच्छे से देख सकते हो। तो असिंक्रोनस मतलब जिसमें फीडबैक नहीं मिलती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए रेडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फिल्म या फिर न्यूज़पेपर। तो जो न्यूज़पेपर है ये बेस्ट एग्जांपल है असिंक्रोनस मीडियम का, क्योंकि इसमें फीडबैक नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाबा आमटे वाज लीडर ऑफ। जो बाबा आमटे हैं वो किसके लीडर हैं इनमें से। एपिको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन और तेहरी डैम मूवमेंट। तो इनमें से सही आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो जो बाबा आमटे हैं ये और भी बहुत सारी मूवमेंट्स का हिस्सा रहे हैं। इसका सही आंसर है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्मी कंपोस्टिंग इज द मेथड ऑफ कंपोस्टिंग दैट इन्वॉल्व्स। जो वर्मी कंपोस्टिंग है, कंपोस्टिंग का एक मेथड, उसमें इनमें से कौन से इंसेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन ए है सिल्कवॉर्म, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म्स या फिर एनी ऑफ दीज। तो हमें पता है कि जो वर्मी कंपोस्टिंग है उसमें अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसको केंचुए भी बोलते हैं। तो अर्थवॉर्म हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा 21 इनकरेज पीपल टू। जो रियो डिक्लेरेशन इन्वायरमेंट पे हुई और जो एजेंडा 21 है ये पीपल को, लोगों को किस बात के लिए इनकरेज करते हैं। ऑप्शन ए एक्ट ग्लोबल थिंक लोकल, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, एक्ट एज वी आर थिंक एज वी डू या फिर डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज इज। सेकेंडरी स्टोरेज के कंपैरिजन में, सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में जो प्राइमरी स्टोरेज है वो क्या है। स्लोअर और लेस एक्सपेंसिव, फास्टर और मोर एक्सपेंसिव, फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव, स्लोअर एंड मोर एक्सपेंसिव। तो जो प्राइमरी स्टोरेज है वो सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में फास्टर और मोर एक्सपेंसिव है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ की इज कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट बिलोंग टू इज। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट ये किस तरह की कीज़ हैं। ऑप्शन ए एडजस्टमेंट कीज़, ऑप्शन बी मॉडिफायर, ऑप्शन सी अल्फ़ा न्यूमेरिक या फिर ऑप्शन डी फंक्शन। तो हमें पता है कि जो कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट हैं ये फंक्शन कीज़ हैं, तो ऑप्शन डी फंक्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस। आई होप दिस क्वेश्चंस आर यूजफुल फॉर यू। गिव योर प्रेशियस फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। Thank you. Thanks for watching.